Now let us start the next topic, that is route of drug administration. What is route of drug administration? कि हम दवाई अंदर ले कैसे हैं, अंदर लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमने ओरली कोई टैबलेट ले ली या फिर हमने जीभ के नीचे जो कार्डियक अरेस्ट में हम रखते हैं कि जीभ के नीचे मेडिसिन रखी जाती है समथिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग रूट एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ द टाइप्स ऑफ ड्रग रूट एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकल और सिस्टमिक. लोकल वो है जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन का नहीं कॉज करे, जैसे हमारे पैचेस जो ऊपर ही रह जाते हैं या हम कोई लोशंस लगाते हैं, कोई एलर्जी हो रही है तो वो हमारी स्किन तक ही रह जाते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन तक नहीं पहुँचते, वो है हमारे लोकल. और सिस्टमिक जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचते हैं, जैसे हम लेते हैं इंट्रावीनस, हमने नस में कोई इंजेक्शन लगाया है या वैसे, या मस्कुलर जब हम मसल्स के अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचे. लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के रूट्स क्या क्या हैं, हम किस रूट से हम ड्रग को देते हैं. अब हम उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं और उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है हमारा ओल्डर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले हम ये ओल्डेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके एग्जाम्पल है टैबलेट्स और सिरप. अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये सेफर है, कन्वीनियंट होती है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव होती है, मतलब पेन कॉज नहीं करती, पेनलेस होती है, ठीक है, और किसी को स्टेरिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि हमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह को देखना नहीं पड़ता कि भाई कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, जैसे हम ओटी को स्टेरिलाइज करके रखते हैं, ठीक है. अब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो एक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है. हम इमरजेंसी कंडीशन में ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस टाइम फर्स्ट एक्शन चाहिए. साथ ही साथ ये क्या करती है, कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जो वॉमिटिंग वगैरह कॉज कर सकती हैं, और वो जो है ना कुछ टैबलेट ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है डाइजेस्ट हो जाती है, और इस वजह से ये डिसएडवांटेजेस के कुछ. अब हमारे नेक्स्ट पार्ट है सबलिंगुअल. सबलिंगुअल में क्या होता है, हमने टैबलेट रखी जीभ के नीचे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग दे सकते हैं, ठीक है. सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि हम सिर्फ कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही सबलिंगुअल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है. साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस तो ये है कि फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है. और इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको थूक देते हैं तो उसका जो असर है वो नहीं हो पाता. नेक्स्ट है हमारा रेक्टल रूट. रेक्टल रूट में क्या होता है कि हम कुछ इरिटेंट्स रेक्टल के थ्रू जो है डालते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसमें सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये हम अनकॉन्शियस, अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस केस में इसको दिया जा सकता है, ठीक है. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा ज़्यादा है कि भाई पेशेंट अनकंफर्टेबल है कि भाई मैं तो नहीं डरवाना, रेक्टम में मेरे को तो नहीं डरवाना. साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एम्बैरेसमेंट हो सकती है उसको कि रेक्टम में क्यों, ठीक है, और हम सिर्फ इसको डाल भी नहीं सकते. और कुछ में क्या होता है कि इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकती है.